जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खुशखबरी आपको मिल गई होगी कि सीहोर वाले पंडित प्रदीप जी मिश्रा हमारे राजगढ़ जिले की धरती पर कथा करने के लिए आ रहे हैं। इनकी तारीख जो है वो 19 अगस्त से 23 अगस्त तक निर्धारित की गई है और इस कथा के जो यजमान है वो तिवारी परिवार है, जिन्होंने अभी पूर्व में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा खिलचीपुर के खेल मैदान में करवाई थी। और ये कथा कहाँ पर होगी, ये सभी लोगों के मन में अभी भी सवाल बना हुआ है और इस सवाल का जवाब अभी मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने अभी तक इस कथा की जगह को, इस कथा के स्थान को निर्धारित नहीं किया है। यानी कि ज़्यादातर अगर इस कथा की संभावनाएं होती दिख रही है तो जहाँ पर अभी राजनाथ सिंह जी आए थे, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था मोहनपुरा डैम के पास, वहीं पर यह कथा हो सकती है आने वाले समय में, लेकिन अभी जगह निर्धारित नहीं है, स्थान निर्धारित नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि राजगढ़ विधानसभा में ये कार्यक्रम होना है, यानी कि राजगढ़ की धरती पर राजगढ़ की विधानसभा में होना है। किसी अन्य विधानसभा में ये कार्यक्रम नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी है। अभी प्रशासन उचित स्थान देख रहा है कि राजगढ़ के लोगों को परेशानी ना हो, राजगढ़ के लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ट्रैफिक व्यवस्था जो है पूरी तरह से सुचारू रूप से चलती रहे। तो ये तमाम सारी चीज़ें, क्योंकि खिलचीपुर का जो खेल मैदान था वो बीचों बीच था। जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आए थे तो खिलचीपुर के खेल मैदान में कोई परेशानी नहीं हुई थी, क्योंकि उस खेल मैदान के चारों तरफ रोड था, तो आवागमन जो है सुचारू रूप से चल रहा था। लेकिन पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के लिए राजगढ़ विधानसभा को चुना गया है, तो राजगढ़ का मैदान तो हो ही नहीं सकता, राजगढ़ स्टेडियम तो संभव नहीं है। उसकी एक वजह है, वजह यह है कि राजगढ़ स्टेडियम में जो अधिकतम मात्रा है, अगर आप ठूस दोगे लोगों को तो भी उसमें 20 से 25 हज़ार लोगों से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था करना असंभव है। और फिर ट्रैफिक की व्यवस्था संभालना ये एक बड़ा टास्क होता है प्रशासन के लिए। तो जहाँ पर, और अभी फसल का भी समय है, राजगढ़ जिला जो है पूरी तरह से फसलों पर निर्धारित है, किसानों पर निर्धारित जिला है। तो यहाँ पर प्रशासन के लिए बड़ी चुनौतियाँ रहेगी, क्योंकि जब कोई महान संत राजगढ़ की धरती पर आ रहे हैं, पंडित प्रदीप जी मिश्रा यदि राजगढ़ में आ रहे हैं, तो यूँ मान लीजिए कि जितनी भी महिलाओं का वर्ग है वो अपने पुरुषों को घर से हाथ पकड़कर निकालकर पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुनवाने के लिए राजगढ़ विधानसभा में लेकर आएंगी। तो भीड़ तो स्वाभाविक सी बात है कि भारी भरकम भीड़ होगी। जिस समय बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आए थे उस समय माइनस पॉइंट ये था कथा का कि उस समय बोनी का समय था, यानी कि जो किसान वर्ग है वो पूरी तरह से व्यस्त थे। लेकिन अब वो समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि निर्धारित जब डेट हुई है 19 अगस्त से तो 23 अगस्त तक, तो इस समय ज़्यादातर किसान लोग फ्री हो जाते हैं दवाई वगैरह का काम करके, तो भीड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। और राजगढ़ विधानसभा में खेत खलियान जो है वो आसपास आएंगे, तो प्रशासन को उनसे भी डील करना होगी। तो ये तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भैया तारीख तो कभी से निर्धारित हो गई, आपका वीडियो नहीं आया। और वैसे तो बड़े डालते हो पंडित प्रदीप जी मिश्रा के वीडियो, कोई लफड़ा हो गया क्या? तो लफड़ा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ भाई, बस कुछ निजी ज़िंदगी में कुछ निजी काम होते हैं, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाए थे। लेकिन स्थान को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। इस स्थान को लेकर अभी प्रशासन ने और जो समिति है कथा को जो करवा रहे हैं, जो आयोजन करता है, उन्होंने अभी स्थान निर्धारित किया नहीं है। तो वो देखने वाली बात रहेगी कि स्थान कहाँ पर रखा जाएगा राजगढ़ जिले में। तो मैंने एक स्थान चुनकर बताया है कि वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर कथा हो सकती है, लेकिन संभवतः हो सकती है। मेरी बात को मत मान लेना सब लोग, नहीं तो वहाँ पर पहुँच जाओ। तो ये तमाम सारे, और बाकी मैं अपडेट देता रहूँगा, पंडित जी जहाँ पर भी आएंगे पहले से ही मैं जाकर वहाँ से अपडेट देता रहूँगा आप लोगों को। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा राजगढ़ की धरती पर आ रहे हैं तो सौभाग्य की बात है, बड़ी धूमधाम से हमें उनका स्वागत करना चाहिए। और देखिए इसमें जो है, इसमें किसी भी तरह की राजनीति का कोई कॉलम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है
तो राजनीति से परे होकर हम सभी को धूमधाम से तैयारियां करना चाहिए। तो मेरा ये मानना है। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। सटीक जानकारी अपने लोगों तक जरूर पहुंचाना। बहुत बहुत धन्यवाद।